क्वेश्चन है हमारा एफ आर से आर, जैसे एफ एक्स आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन एक्स। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन एक्स। आपसे बोला जा रहा है कि ये वन वन है या मैनी वन है, ये बताइए। तो देखिए मैंने अब यहाँ पर दो तरह के फंक्शन आ गए, एक तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। तो नेचुरल सी बात है, बोर्ड में तो आएगा नहीं, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x और इसका 3 प्लस साइन एक्स का क्या हो गया, यहाँ पर साइन एक्स का हो गया आपका कॉस एक्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, हम लोग बात करते हैं। तो अब आपको ये देखना है ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो कॉस एक्स जो होता है आपका, कॉस एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। अब आपको ये देखना है कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा। भाई वन वन या मैनी वन चेक करने के लिए मैंने बताया था, आप देख लीजिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो क्वाड्रेटिक जो होती है, मैंने इसका मिनिमम वैल्यू आप लोगों को सिखाया हुआ है। मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -b/4 है। यस सर। 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है। डिस्क्रिमिनेंट 4b² माइनस 4ac होता है, एक माइनस लग रहा है। यहाँ क्वाड्रेटिक क्या चल रही है आपकी, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो 4a यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, c यानी कांस्टेंट, माइनस बी स्क्वायर यानी 4 अपॉन 4a। 4 इंटू ए यानी 4 इंटू आपका 3 आ गया। तो देखिए यहाँ पर 4 तो कॉमन आके कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 9 - 1 अपॉन 4 इंटू 3। तो आपका आ गया 8/3। तो मिनिमम वैल्यू y मिनिमम आ रहा है 8/3। यानी ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। हाँ जी, आपकी साउंड लैग कर रही है। मिनिमम वैल्यू अभी भी कर रही है। नो सर, क्लियर है। ठीक है। नो सर, आपकी तरफ से दिक्कत है, यहाँ से दिक्कत नहीं शायद। मिनिमम वैल्यू 8/3 आ रही है, 8/3 से इन्फिनिटी। अब देखिए ये मिनिमम 8/3 ले रहा है और ये मिनिमम माइनस ले रहा है। अगर मान लो दोनों ने, बहुत ही बुरा समय आया, दोनों ने मिनिमम ही ले लिया अपना, अगर दोनों ने अपना मिनिमम ही लिया, तो दोनों अगर अपना मिनिमम भी लेते हैं तो भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो भी पॉजिटिव ही नंबर आता है ना अपना। यस। अदरवाइज तो ऑलवेज अपना मिनिमम से बड़ा ही लेंगे ना। अगर मैं तो एक बुरा समय सोच के चल रहा हूँ कि दोनों ने अपना मिनिमम ले लिया, तो भी एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसा फंक्शन है आपका, बोलिए। 1 and 1। 1 1। 1 1 फंक्शन। बस इसमें ये देखना था कि ये कहाँ से कहाँ तक है, ये कहाँ से कहाँ तक, यही इस क्वेश्चन में था। नोट करिए, नोट है हमारा। पहला पॉइंट है, ऑल इवन फंक्शंस, all even functions are many one functions। यानी अगर कोई फंक्शन इवन है तो डेफिनेटली वो मैनी वन होगा। कारण क्या है कि कोई भी फंक्शन अगर इवन होगा तो जैसी वैल्यू इधर ले रहा है वैसी इधर लेगा ना, जैसा इधर ले रहा है वैसी इधर लेगा। जो 1 पे इमेज आएगी वही किस पर इमेज आएगी, -1 पे इमेज आएगी। यानी जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप जानते हैं कि 1 पर जो वैल्यू आनी है, -1 पर भी वही वैल्यू आनी है ना आपकी। अरे यस सर। तो जितने भी इवन फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे डेफिनेटली मैनी वन होंगे। जैसे एक और एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो आप लोग बड़ी आसानी से जानते हैं कि पाई पे अगर -1 आ रहा है तो -पाई पर भी क्या आ रहा है, -1 ही आता है। तो जितने भी इवन फंक्शंस होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, मैनी वन फंक्शंस होते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, आपके ऑन टू इनटू निकालने में भी काफी काम आएंगे। ऑल पॉलिनोमियल्स, देखिए ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ इवन डिग्री, मेरी बात पे ध्यान दें,
all polynomials of even degree defined in R, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसका डोमेन R है, defined in R have at least one local maxima, have at least one local maxima or minima। ये मैंने बताया कि कोई भी इवन डिग्री है तो वो कम से कम एक मैक्सिमा या मिनिमा लेगा, और अगर उसने मैक्सिमा या मिनिमा ले लिया एंड हेंस आर मैनी वन, एंड हेंस आर मैनी वन एंड बट, अभी समझाते हैं इसको, बट पॉलिनोमियल of odd degree can be 1 1, or many one, can be 1 1 और many one। तो मैंने आपको क्या बोला, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो, जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल मैंने बोला इवन या ऑड दोनों हो सकते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये 1 1 और मैनी वन दोनों हो सकते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, क्या इसकी डिग्री ऑड है? डिग्री 3 आ रही है ना, Yes, sir. इसकी डिग्री Yes, 3 sir. आ रही है। तो अगर मैं इसको, अगर आपको बताऊं ये 1 1 है या मैनी वन, तो देखिए 3x² आ रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है नहीं होता है बताएं? Yes, sir. Yes, sir. तो जिसकी डिग्री ऑड है तो वो 1 1 भी हो सकता है और मैनी वन भी हो सकता है, लेकिन जिसकी डिग्री इवन है, इवन डिग्री होने का मतलब जैसे x की पावर 4, मतलब जिसकी पावर 3x³ प्लस x² माइनस 5, जैसे इस तरह से। तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल की खास बात क्या होती है, मैं आपको एक बात ये बताना चाह रहा हूँ। इवन डिग्री पॉलिनोमियल की खास बात क्या होती है? खास बात क्या होती है कि वो एक ना एक बार टर्न जरूर लेता है, समझ रहे हैं? Yes, sir. और जहां भी उसने टर्न लिया, टर्न लेने का मतलब या तो वो मैक्सिमा लेता है या मिनिमा लेता है। और जैसे ही उसने टर्न लिया, टर्न लेते ही एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कितनी बार कट कर लेगी? 2 बार कट दो करेगी। बार। 2 बार। और जैसे ही 2 बार उसने कट किया, वैसे ही वो फंक्शन कैसा हो गया आपका? YG। Many one. मैनी वन फंक्शन आपका हो गया, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा था कि जो जो इवन डिग्री फंक्शन होते हैं, आप देख के बता सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं, दुनिया सॉल्व करेगी, आप सॉल्व नहीं करें। अगर 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 ऑल रियल नंबर में है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर डोमेन ऑल रियल नंबर है तो उसके लिए रिजल्ट मैं बता रहा हूँ कि अगर डोमेन ऑल रियल नंबर है तो अगर उसकी डिग्री इवन है तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा आंसर की मैनी वन फंक्शन है भाई, चेक करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसकी डिग्री ऑड है तो यू कांट से 1 1 और मैनी वन, आपको उसको डिफरेंशिएट करके कंफर्म करना पड़ेगा कि वो 1 1 है या मैनी वन है। क्लियर है मैंने जो बोला? यस Yes, सर। sir. चलिए रफ कर दे इसको। सर एक बार ओड वाले में मैनी वन की एग्जांपल देना। कोई भी ले लो, कोई सा भी ले सकते हो। जैसे ये एक्स क्यूब, जैसे मैं मान लीजिए एक बना देता हूँ, जैसे x² माइनस 3x प्लस 2 है ना, तो x³ बाई 3 माइनस 3/2 x² प्लस 2x, जैसे ये आ गया। जैसे ये एग्जांपल ले लिया मैंने। आप ये कह रहे हैं कि ये जैसे इसको अगर मैं चेक करूं तो एफ डैश एक्स किया बेटा, तो क्या हो गया? 3x² अपॉन 3 माइनस 3/2 इंटू 2x प्लस 2। तो एक एग्जांपल आ गया x² माइनस 3x प्लस 2। अब आप मुझे बताओ, x² माइनस 3x प्लस 2 हमेशा पॉजिटिव होता है कि हमेशा नेगेटिव होता है? ये तो वेरिएबल है ना, Yes, sir. यस सर। क्योंकि वेवी कर्व से अगर हम देखते हैं ये तो ऑलवेज वेरिएबल है, कभी प्लस हो जाएगा कभी माइनस हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। तो इसीलिए ये मैनी वन भी हो सकता है और 1 1 भी हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है इसमें। लेकिन इसमें कंपल्शन है कि किसी की डिग्री इवन है और वो ऑल रियल नंबर का डिफाइन, और डेफिनेटली वो मैनी वन होगा, क्योंकि एक मैक्सिमम मिनिमम वो डेफिनेटली लेगा। अगला फंक्शन है हमारा ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है?
सरजेक्टिव फंक्शन। देखिए ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो सेट ए से सेट बी में आपका डिफाइन है, जो सेट ए से सेट बी में डिफाइन है, यानी कि एक फिगर बना के दिखाता हूँ मैं, फोटो बना के। जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड, ये ए बी सी। मुझे बताइए यहाँ पर ए की प्री इमेज कितनी है? 2 एक्स और वाई। बी की प्री इमेज वाई है, सी की प्री इमेज टी है। क्या सेट बी में ऐसा कोई एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं है? क्या सेट बी में ऐसा कोई एलिमेंट है सबकी प्री नो इमेज? सर। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि सेट बी में कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, सबकी प्री इमेज डिफाइन होनी चाहिए, यानी कि एफ ए टू बी is said to be onto if every element if every elements of set B every elements of set B have every element of set B have pre-image in set A। तो सेट बी के जितने भी एलिमेंट है उनकी प्री इमेज सेट ए में डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है, तभी उसे हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अब मैथमेटिक्स बोर्ड में करने का तरीका या कंपटीशन में करने का तरीका, बोर्ड में या कंपटीशन में करने का तरीका क्या होता है? देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मैं आपसे आवाज आ रही है? बेटा मैं समझा रहा हूँ, मैं सोच रहा था पहले समझा देता फिर आपकी बात कर लेता। ओके सर। आप शायद समझ नहीं पाए इस बात को ना। देखिए यहाँ पर क्या है, सेट बी में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। मैं आपसे पूछूं कि रेंज क्या है यहाँ पे? रेंज क्या है यहाँ पे? ए बी और सी। भाई जो भी कनेक्टेड एलिमेंट होते हैं वो रेंज होता है ए बी सी। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछता कोडोमेन क्या है? A B C रेंज है। set B। ये पूरा का पूरा जो सेट बी होता है वो कोडोमेन होता है। तो आप देखेंगे कि इसमें रेंज किसके बराबर आ रही है? कोडोमेन के बराबर आ रही है। तो कभी भी अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आती है तो उसी फंक्शन का नाम क्या होता है? आपका ऑन टू फंक्शन होता है। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये कोडोमेन क्वेश्चन वाला देगा, आपको क्वेश्चन दिया जाए आप उसकी रेंज निकालिए, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाती है तो वो ऑन टू फंक्शन है, अगर नहीं आती है तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब बोलिए, कोई बच्चा कुछ कह रहा था, बोलिए। सर मैं पूछ रहा था सर, अगर ए के में जैसे ए में है एक्स वाई जेड और टी और बी में ए बी सी है, तो अगर एक्स सी सब ए बी सी की प्री इमेज हो तो वो काउंट होगा ऑन टू? बोलिए क्या है एक्स, ये बोलिए। सर सेम एलिमेंट्स हैं, एक्स वाई जेड टी, हाँ और यहाँ पे ए बी सी, हाँ। तो सर ए बी सी की प्री इमेज एक्स है। ए बी सी की प्री इमेज एक्स है, सबकी प्री इमेज एक्स कैसे हो सकती है बेटा? ये तो फंक्शन ही नहीं है। नहीं हो सकता ना सर? ये तो फंक्शन ही नहीं है। वही 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 कंफर्म कर रहा था, समझ नहीं आया मेरे को। क्योंकि फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी तो भाई सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए ना। फंक्शन Yes, होने के लिए पहले ये सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए ना, पहली बार यूनिक से कनेक्ट होने चाहिए, समझ गए? यस सर। ये तो फंक्शन ही नहीं है, तो ये तो कोई सा भी नहीं है, ना वन वन है ना मैनी है, फंक्शन। सर आपने वहाँ पे कहा था ना कि बी की प्री इमेज होनी चाहिए, तो मैं ऐसे देख रहा था कि अगर सबकी सेम होगी तो वो काउंट होता है, वही मैं देख रहा था कि फंक्शन नहीं होना चाहिए वो। अभी समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको इनटू फंक्शन की डेफिनेशन समझा देता हूँ। नेक्स्ट इनटू फंक्शन क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन सेट ए से सेट बी में डिफाइन है, और इस तरह से है एक्स वाई जेड ए बी सी, जैसे मान लीजिए इस तरह से है, तो यहाँ पर क्या है कि सेट ए में सेट बी में कम से कम देखो सी की कोई प्री इमेज नहीं है, डी की कोई प्री इमेज नहीं है, तो सेट बी में कम से कम ऐसा एक एलिमेंट होना चाहिए जिसकी प्री इमेज डिफाइन ना हो, तो उसे हम इनटू कहते हैं। तो यानी कि
f a to b is said to be f a to b is said to be into function a to b is said to be into function if at least one element in set B exists which have no pre-image in set A, यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो रेंज कितनी है हमारी ए बी, रेंज केवल ए बी है। और कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन कितना आ रहा है हमारा ए बी सी डी कोडोमेन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो ऐसा फंक्शन जो होता है वो आपका क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है। करने का तरीका क्या है, कोडोमेन क्वेश्चन वाला देगा, रेंज आपको निकालनी है और बराबर आते हैं तो ऑन टू है, नहीं आते तो इनटू है। यानी फंक्शन या तो ऑन टू होगा या इनटू होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ये देखते हैं कि स्कूल में कैसे करना है। रेंज निकालनी है, जैसे एफ आर से आर एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे दिया 2x+3, जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो आपको बोल रहा है कि भाई चेक करिए ऑन टू या इनटू क्या है। तो भाई इसकी रेंज निकालने का तरीका हम जानते हैं, बोर्ड के तरीके से मैंने बताया, चेक ऑन टू और इनटू क्या है। तो सबसे पहले हम लोग y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 लेते हैं। अब y और एफ एक्स को दोनों को बराबर लिया, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, सॉरी रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम x का वैल्यू निकालते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू निकालते हैं तो y-3 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू क्या आ गया, y-3/2। आप मुझे बताइए कि यहाँ क्या कुछ ऐसा आ रहा है कि भाई आप y को कोई प्रॉब्लम है इस जगह, बोलिए। No, sir. ना अंडर रूट है ना डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर y किसको बिलोंग कर सकता है, ऑल रियल नंबर। यानी हम कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट हैव प्री इमेज, यानी हर एलिमेंट के पास आपकी क्या है, प्री इमेज है। तो यानी कि यहाँ से रेंज भी आपको ऑल रियल नंबर दे रखा है और कोडोमेन भी आपको ऑल रियल नंबर दे रखा है। तो रेंज आपका कोडोमेन के बराबर आ रहा है, तो यानी एक ऐसा फंक्शन आ रहा है आपका ऑन टू फंक्शन आ रहा है। लिखते चलो। अगला प्रॉब्लम है जैसे f r-2 टू r-1, जैसे एफ एक्स आ रहा है x-1/x-2, ठीक है। ये आपका आ रहा है x-1/x-2। आपसे बोला जा रहा है कि भाई आप चेक करिए कि ये ऑन टू या इनटू क्या है, तो वही यही चेक करना है। तो रेंज निकाल लेते हैं इसकी। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, रेंज निकालने का तरीका मैंने सिखाया है, इसको इसके बराबर ले लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x की वैल्यू निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया y इंटू x-2 इज इक्वल टू x-1। तो ये हो गया xy-2y, ये आ गया। x को इधर ले आए, x कॉमन लिया, x इज इक्वल टू आपका आ गया 2y-1/y-1। तो यहाँ पर अब y के बारे में हम बताएं, y को देख के बात करें तो y क्या कहोगे बेटा, y 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो जो रेंज हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1, ये रेंज हो जाएगी। अब रेंज ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1 हो गया, तो रेंज और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी तो यही है। तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ गया, तो कैसा फंक्शन आ रहा है आपका, ऑन टू फंक्शन। हाँ जी, क्लियरिटी है इसमें। Yes, sir. सर बस वही हाँ देखिए एफ एक्स आपका 2x/1 + x² आ रहा है,
अब ये x तो ऑल रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, डिनोमिनेटर कभी जीरो होगा नहीं। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या हो रहा है कि रेंज निकालने के लिए हम y इज इक्वल टू करते हैं, फिर हम x का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। यही मैंने सिखाया है, कई बार हम नहीं निकाल पाते, सबको सिखाया मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन। y प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई। क्या सिखाया था बेटा, किस में क्वाड्रेटिक है, ये x में क्वाड्रेटिक है और एक्स रियल नंबर है। और x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, तो इसका मतलब x में क्वाड्रेटिक है और x रियल नंबर है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रूट्स आर रियल। रूट्स आर रियल, यानी d इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, b x का कॉफिशिएंट, c कांस्टेंट टर्म, तो b स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये फोर माइनस फोर वाई स्क्वायर, यहाँ से माइनस फोर कॉमन लिया, माइनस फोर को इधर ले गए, फैक्टर किए y माइनस वन, वाई प्लस वन, हर फैक्टर को जीरो किया, y माइनस वन को जीरो किया, ये नंबर लाइन पर अरेंज किया, प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव साइन चाहिए, तो रेंज क्या आ रही है आपकी, माइनस वन से वन, और जबकि कोडोमेन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है आपका, इनटू फंक्शन है। ठीक है जी, सर अगर x देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या, नोट पहला क्या है, कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कैन बी, ये धोखे वाले पॉइंट्स हैं, कैन बी वन वन और मैनी वन, कैन बी वन वन और मैनी वन। कांस्टेंट फंक्शन कैन बी, अब बच्चों के दिमाग में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर जो कांस्टेंट फंक्शन होता है तो वो मैनी वन क्यों नहीं होगा, सर बताओ जरा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू टू, तो बच्चे सोचते हैं कि यार वन पे भी टू आ रहा है, टू पर भी टू आ रहा है, थ्री पर भी, तो क्यों नहीं होगा सर बताओ, समझ रहे हैं? तो जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट फंक्शन मैनी वन हो सकता है मैनी वन हो, लेकिन वन पर भी हो सकता है। मेरा पॉइंट ये है, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ट्रिकी चीज है, जैसे एक एग्जांपल से मैंने एक्सप्लेन किया आपको, एक एग्जांपल मैंने ये पहले भी लिया था पॉइंट फंक्शन का, तो अंडर रूट वन माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन, यहां पर देखिए ये वाला फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, अरे बोलो, और ये कब एग्जिस्ट करता है, समझ रहे हैं? अब फाइनली दोनों को मिला के अगर देखें तो डोमेन क्या होगा बेटा, एक बोल रहा है ऐसा, एक बोल रहा है ऐसा, तो डोमेन क्या हुआ इसका, वन होल रियल नंबर। डोमेन तो केवल बेटा कॉमन, सनंदन डोमेन तो कॉमन आएगा ना, कॉमन एलिमेंट तो वन ही हुआ। ठीक है सर। और अगर डोमेन वन है, यानी डोमेन में केवल एक ही एलिमेंट है, तो रेंज क्या होगी इसकी, जरा ध्यान दो, F1 क्या होगा, तो वन पे केवल जीरो ही तो आएगा, तो यानी अगर मैं इसका बनाऊंगा तो वन पे केवल जीरो ही तो मिलेगा, तो बोलो वन वन होगा नहीं होगा, यस समझ रहे हैं? जरा लिखियो, लिखना,